इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट उस्मान तारिक आजकल बहुत डिस्कस हो रहा है फुल टाइम। भाई साहब उस्मान तारिक इसकी बॉलिंग पहले वही ये जो एक्सटेंशन होती है, ठीक है, ये एल्बो की, ये 15 डिग्री से ऊपर है इसकी कंफर्म, वो पता लगा नहीं भी 15 डिग्री के नीचे है। अच्छा, फिर उसके बाद ये रिस्ट से कुछ करता है, पता लगा कि रिस्ट का जर्क तो है ही लीगल। अच्छा, फिर उसके बाद अब पॉज के ऊपर आ गया। ये सारी बातें चल रही हैं। उस्मान तारिक बैठा हुआ है अपने सुकून में, उससे सवाल हुआ कि भाई बहुत डिस्कशन हो रही है आपके बारे में, क्या कहेंगे। उसने कहा अगर डिस्कशन हो रही है तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा प्रेशर उधर ही होगा। फिर अपन तो चिल है, सुकून में है, अपनी तरफ से 100% देंगे मैच में जो भी खेलेंगे। उस्मान तारिक का आपको पता नहीं है। सीरियसली यार, आप लोग भी ना कसम से एकदम से ना वो मुझे ना डेढ़ इश्का के मामू याद आ जाते हैं कि जाड़े में इनके हाथ इस तरह कर रहे होते हैं कि बंदा ना इनके हाथ में अंडा पकड़ा दे फेंट दें, ठीक है ना, बल्कि फेंटना क्या, चम्मच से हल 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 हिला हिला के फेंट दें। उस्मान तारिक मसा मसा पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हुआ है, मुश्किल से। वो पाकिस्तान के लोकल T20 टूर्नामेंट्स में राइट एट द लास्ट मोमेंट सेलेक्ट किया जाता है। वो नेट बॉलर था, इफ्ती चाचा को बॉलिंग कर रहा होता था। जतिंदर का जो फेवरेट है ना इफ्ती चाचा, मतलब बंदा पूछे, जतिंदर को भी मिला इधर हमारे यहाँ पे इफ्तिखार चाचा, वो उधर उस वाले पंजाब में बैठा हुआ है, इफ्ती चाचा इस वाले पंजाब में क्रिकेट खेल रहे हैं। तुसी दो भी आपस में पुल बना लो आन जान आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा पिशावर, ये दुबई में जॉब कर रहे थे, पिशावर ज़ल्मी ने इनको बुलाया था, इसको ना क्या नाम है, उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक ने कहा मैं नहीं आता भाई, मसा मार के नौकरी लगी है। अरे यार उस टाइम MS धोनी नहीं देखी थी ना, बस वो MS धोनी देखी, ठीक है। उन्होंने कहा भाई ख्वाब पूरा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, छोड़ छाड़ के आगे। बॉलिंग एक्शन बड़ा अनयूजुअल सा है, ठीक है, रनअप बिल्कुल कुछ नहीं है, उसके ऊपर स्टूपिड किस्म के आर्गूमेंट्स, मतलब कोई सही डिसेंट डिबेट हो ना। जैसे अभी निखिल भाई का मैंने एक शो देखा था, उसमें बड़ी अच्छी डिबेट हुई थी उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर, ठीक है, तो इट वाज अ गुड डिबेट। उस तरह की हो ना, फिर है ये स्टूपिड है लॉजिक। मैं आपको बताऊं कि आप कह रहे हैं कि इसका बॉलिंग रनअप तो बिल्कुल है कोई नहीं, तो ऑल ऑफ अ सडन ये 20-25 किलोमीटर का वो पेस वेरिएशन कैसे कर लेता है, फास्टर वन में तेज़ चला जाता है, 20-25 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से आगे, ये कैसे, उसका मोमेंटम ही जनरेट नहीं होता, उसका तो बॉलिंग रनअप ही कुछ नहीं है। ये तो बंदे की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों का सिर्फ शोल्डर ये और ये, वो ही इतनी पेस जनरेट कर देता है कि वो 100-120 का पेस निकाल लेते हैं, नहीं तो 80-100 तो नॉर्मल चले जाते हैं। आपका जो ये विप होता है ये अच्छी खासी फ़र्क डाल देता है भाई। आपका विप, आप तानू पता है क्रिकेट में बॉलिंग में ये जो आपका सिर्फ विप होता है ना, ये और ये तकरीबन 10-15-20 किलोमीटर पर आवर का फ़र्क डाल देता है, ये सिर्फ विप। पता नहीं यार किधर क्रिकेट तक दे रहे हो। तो उस्मान तारिक चिल है, वो कह रहा है कि भाई एक्स्ट्रा प्रेशर उधर है। इसका मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा हूँ तो फिर इसका मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर उधर है। वो उसका मतलब ये यहाँ पे ले लिया गया कि वो कह रहा है कि ये डर गए मुझसे, इसलिए मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। वो फेक हेडलाइन है जो ये कह रहे हैं कि उस्मान तारिक कह रहा है कि इंडिया वाले जो मुझे इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं तो उसका मतलब है मुझसे डरे हुए एंड ऑल दैट। वो उसने बात इस तरीके से नहीं की। उसने कहा है कि मुझे अगर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है तो उसका मतलब है कि फिर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा उधर, ये उसने बात की है, डरने डरने वाली बात नहीं की। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि बॉलर रीड आउट हो जाए ना, मिस्ट्री स्पिनर्स का पता है प्रॉब्लम क्या होता है, एक दफ़ा ये रीड आउट हो जाए ना फिर इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑर्थोडॉक्स का जो है ना उसके पास फिर कुछ भी एक ऑर्थोडॉक्स चीज़ होती है, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन। वो उस एक पर्टिनेंट चीज़ के साथ ना वो मल्टीपल वेरिएशंस करता है। मिस्ट्री बॉलर की कोई पर्टिनेंट चीज़ होती कोई नहीं, ठीक है ना। वो इन अ वे वो मिस्ट्री स्पिनर रेलू कट्टा टाइप बॉलर होता है, इधर उधर फलाना तेज फ्लिपर कैरम दिस दैट। वो एक दफ़ा रीड आउट हो जाए ना उसके लिए बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई डोंट नो कि फ्यूचर उस्मान तारिक के लिए कैसा है, बट उस्मान तारिक इज़ अ लकी गाय। IL T20, अबू धाबी T10 लीग, CPL, PSL और कहाँ खेला है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं वो आप सारे कंक्लूड कर लेना भाई। ये जिस जिस टीम में फीचर हुआ है ना वो टीम फाइनल खेली है।
ये है उस्मान तारिक की लक एलिमेंट के मेजर टूर्नामेंट्स में ये जिस भी टीम में गया ना उसने फाइनल खेला है और जीते भी हैं। बाकी जहाँ तक बात रह गई कि उस्मान तारिक के ऊपर आईसीसी क्या कर रहा है, आईसीसी को भी काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है सर आईसीसी ने टोका लगा देना था। आईसीसी वालों ने वो साल, आपको याद है साल एक में जब 2014 में झाड़ू फेरा था, उन्होंने ऐसा झाड़ू फेरा था क्रिकेट की दुनिया से दूसरा गायब हो गया। कौन करता है 2014 के बाद दूसरा, ज़रा मुझे बताएं ना। उन्होंने ऐसा झाड़ू फेरा ऑफ स्पिनर्स का दूसरा ख़त्म हो गया। सईद अजमल गए, सुनील नारायण को देख लें, वो धनंजया को देख लें, और कौन है वो एक इंग्लैंड का भी था बॉलर यार, क्या ना बड़ा मुश्किल सा नाम था उसका, वो गया। इतने ज़्यादा बॉलर्स गए, मोहम्मद हफीज़ का देख लें, दूसरा सब का गया। तो आईसीसी अगर उस्मान तारिक 2 मरतबा आईसीसी ने उसे क्लियर किया, और मज़ेदार बात यह है उस्मान तारिक का एक्शन 2 मरतबा रिपोर्ट हुआ है और दोनों मरतबा पाकिस्तान के अंदर ही हुआ है, पीएसएल में, पाकिस्तान सुपर लीग में। बाहर कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ILT20 में, ना T10 में, ना CPL में, ना कहीं और, कहीं पर भी उसका एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट अब भी खेल चुका है, वर्ल्ड T20 का एक मैच खेल चुका है, उसका एक्शन कहीं पर रिपोर्ट नहीं हो रहा क्योंकि उसका एक्शन क्लियर्ड है। वो बस डाउट डले हुए हैं, पॉज के ऊपर कोई क्लॉज है कोई नहीं है सच, ठीक है ना, कोई पॉज के ऊपर कोई क्लॉज नहीं है। आईसीसी की और एमसीसी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें कहीं पर भी पॉज के ऊपर कोई क्लॉज ही नहीं है कि इतने सेकंड का पॉज होना चाहिए या इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो मैम ही बिला वजह में सीधी सी बात है, एक नॉर्मल बॉलर पर ठीक है उसको एज इट इज़ ले, हवा बनाएंगे ना फिर वो चढ़ेगा आपके ऊपर, ये मैं आपको बता दूं। वो मुझे उसका बड़ा अच्छा जवाब लगा शुभम का प्रेसर में, ठीक है ना। वो कहता है हमने तो उस्मान तारिक को खेला हुआ है, कहते हैं ठीक है थोड़ा मुश्किल है रीड आउट करना, लेकिन खेल लिया हमने उसको, विकटें शिकटें निकल गई एंड ऑल दैट। वो एक अलग चीज़ है। अगर आप देखें तो वो मिलन की आप शॉट देखें, ठीक है, उसके अलावा मोहसिन का आउट देखें, और तीसरा कौन था, आप 1-2 आउट तो अपनी गलतियां थी भाई। उस्मान तारिक बॉलर अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं उसको डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसका बिला वजह में हवा बनाया हुआ है, बिला वजह में। नॉर्मल रखें यार, नॉर्मल एक बॉलर है, मिस्ट्री स्पिनर, बात ख़त्म है। बिला वजह में उस्मान तारिक पता नहीं क्या, वो भाई वो जब आप हवा बनाती है प्रेशर आ जाता है और अगला फिर ले जाता है। वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आया हुआ है, वो कौन सा रेवड़ियों के रेट पर पता करने आया हुआ है मार्केट में, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आया हुआ है, उसे भी पता है, और वो है कॉन्फिडेंट आदमी। उस्मान तारिक इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट। ज़िंदगी की मारें खाई हुई है ना, जिसने ज़िंदगी की मार खाई हुई हो ना, कॉन्फिडेंस बेसिकली कुछ कर जाने से नहीं आता आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है फेलियर्स के बाद खड़े होने से, कि अरे इतने नीचे गिरने के बाद भी बच गया हूँ ना, बस ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस फेलियर्स से आता है, सक्सेस से कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। ये बंदा उस्मान तारिक मेहनत मजदूरी करने के लिए अफ़गानिस्तान तक गया हुआ है, उसने ज़िंदगी की मारे खाई है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। तो चिल करें, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन भी लीगल है, उसके पॉज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बारे में बस बिला वजह में ना एक डर का माहौल पैदा किया गया है, और मुझे नहीं अंदाज़ा क्यों। उसकी कौन सा 1000 टेस्ट विकेटें हैं, 2000 वाइड बॉल में विकेट्स हैं, वो उसको बेचारे को जुमा 8 दिन हुए हैं अभी क्रिकेट में आए पे, अभी तो उसने एक लंबा सफ़र तय करना है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना।